Welcome to my class, student. We are doing story of my life and this is chapter 14 and now we are doing summary. पहले chapter में आपने क्या देखा? Helen had learned how to speak. Now, next. In the winter of 1892, the bright sky of Helen's childhood were darkened by a single cloud. अब यहाँ एक छोटी सी ट्रेजेडी हुई थी. क्या हुआ था कि 1892 के विंटर में जो हेलेंस के चाइल्डहुड का जो ब्राइट स्काई था, जहां पर वो बोलना सीख गई थी, सूरज बहुत उजाला दे रहा था, वहां पर हल्का सा अंधेरा आया था एक सिंगल क्लाउड के कारण. डार्केंड बाय ए सिंगल क्लाउड. हेलेन फाउंड हरसेल्फ लिविंग इन डाउट, और वो डाउट में रहने लग गई थी, एंजाइटी में रहने लग गई थी और डर में रहने लग गई थी. नो लॉन्गर एबल टू एंजॉय वन ऑफ अर फेवरेट थिंग्स इन द वर्ल्ड, बुक्स. और वो एंजॉय नहीं कर पा रही थी अपने लाइफ की जो फेवरेट चीज है, वो क्या है? बुक्स. उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रही थी. इवन नाउ शी राइट्स, फिर भी उन्होंने क्या कहा? द थॉट ऑफ द ड्रेडफुल डेज ऑफ दैट विंटर चिल्स हर हार्ट. उस दिन ऐसा हुआ था, उस विंटर में वो इतने भयानक दिन थे कि अभी भी वो याद करती तो उनका जो दिल है वो चिल हो जाता, मतलब बहुत डर जाती हैं. Helen had written a story called The Frost King. Helen ने एक स्टोरी लिखी थी The Frost King and sent it to Mr. Anagnos at the Perkins Institution. और उसको उन्होंने मिस्टर एनाग्नोस के पास भेजा था जो पर्किंस इंस्टीट्यूशन में रहते थे, पढ़ाते थे. And this little story was a root of all her troubles. और ये जो बेचारी ने छोटी सी कहानी लिखी थी, वही इतने सारे ट्रबल्स लेकर उनकी लाइफ में आया. In this chapter, Helen endeavors to set forth the facts about what happened. और इस चैप्टर में हेलेन ने हिम्मत दिखाई कि वो बताएं कि क्या हुआ था उस समय. उन्होंने अपने फैक्ट्स जो है वो इस चैप्टर में लिखे हैं. हेलेन रोड द फ्रॉस्ट किंग एट फर्न क्वेरी. फर्न क्वेरी याद है, इनका जो घर हुआ करता था, वहां पर उन्होंने कहानी लिखी थी द फ्रॉस्ट किंग द ऑटम आफ्टर शी हैड लर्न हाउ टू स्पीक. और कब लिखा था? उस ऑटम में, जब वो बोलना सीख गई थी. उसके बाद जो ऑटम का महीना आया था उसमें उन्होंने ये कहानी लिखी थी. While at the country house, Miss Sullivan had described to Helen the beauty of the autumn foliage. तो जब वो कंट्री हाउस में जाती थी तो मिस सलीवन की आदत थी, वो हेलेन को सब कुछ बताती थी, बिल्कुल लाइफ वो विवरण देती थी क्या हो रहा है प्रकृति में. तो उन्होंने ऑटम के फॉलिएज के बारे में पूरी जानकारी दी थी. एंड हेलेन रिफ्लेक्टिंग अपॉन दिस टाइम notes that Miss Sullivan's descriptions must have stirred up subconscious memories of a story which had been read to Helen in her youth. और क्या हुआ कि मिस सलीवन के जो डिस्क्रिप्शन था वो उनके दिमाग में घूम रहा था, उनके सबकॉन्शियस मेमोरीज में एक स्टोरी के रूप में घूम रहा था, जो कि उसके टीचर ने हेलेन को उनके यूथ में बताया था. जब वो और भी छोटी थी तब बताया था, तो वो कहानी अभी भी उनके दिमाग में कहीं थी. As Helen, inspired by the description of the foliage, sat down to write. और हेलेन ने जब पूरा डिस्क्रिप्शन सुना तो बहुत इंस्पायर्ड हुई ऑटम फॉलिएज के बारे में और उन्होंने कहानी लिखी द फ्रॉस्ट किंग. शी थॉट दैट शी वॉज मेकिंग अप अ स्टोरी. उनको ऐसा लगा वो एक कहानी लिख रही है. द राइटिंग केम फ्लोइंग आउट ऑफ हर. और जब आप लिखना शुरू करते हो तो फिर आप रुकते नहीं हो, आपके जो थॉट्स हैं वो चलते रहते हैं. तो यही हुआ, वो कहानी चलती रही. And though Helen now knows that if words and images come to her too easily, it probably means that they are not the offspring of her own mind. At that time, she thought that the story was entirely of her own invention. जब ये कितनी बड़ी बात है, देखो हेलेन कह रही हैं कि यदि आपके दिमाग में शब्द और इमेजेस बिना किसी रुकावट के आ रहे हैं तो समझ लो कि वो आपके अपने नहीं हैं, वो कहीं से इंस्पायर होके आपके पास आ रहे हैं. These are not the offspring of her own mind. लेकिन उस समय वो सोच रही थी कि वो सारे शब्द जो लिख रही हैं उनके खुद के लिखे हुए, खुद की इन्वेंशन है. When the story was finished, जब स्टोरी फिनिश हो गई, Helen read it
अलाउड टू मिस सलीवन, उन्होंने जोर जोर से स्टोरी को मिस सलीवन को पढ़ के सुनाया। Who corrected her pronunciation and praised her for her hard work. तो उन्होंने थोड़ा सा pronunciation उनका करेक्ट किया और उनके हार्ड वर्क की काफी तारीफ की। That night at dinner, Helen read the story aloud to her family, और उस दिन उन्होंने डिनर टेबल पर अपनी फैमिली को भी स्टोरी सुनाई। And they were so impressed that someone even asked her if she had read the story in a book. तो जब ये स्टोरी सबने सुनी तो उसमें एक जन ने पूछा भी, क्या तुमने ये कहानी कभी पढ़ी है क्या किसी किताब में? हेलेन however insisted that it was her own idea. लेकिन हेलेन ने बोला नहीं, ये मेरे खुद का आइडिया है। And that she had composed it, और उन्होंने इसको कंपोज किया है फॉर मिस्टर एनागनॉस, और उन्होंने इसको मिस्टर एनागनॉस के लिए कंपोज किया है। Helen then copied the story and sent it to Mr. Anagnos, feeling as if she was walking on air as she took it to the post office. और जब हेलन ने क्या किया, ये स्टोरी को कॉपी किया, अच्छे से फेयर किया और मिस्टर एनागनॉस के यहाँ भेज दिया। और उस समय उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा पर चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से एक स्टोरी लिखी थी। मिस्टर एनागनॉस रिसीव्ड द स्टोरी, उनको वो स्टोरी मिली and was delighted by it, और वो बहुत खुश हो गए। and even published it in one of the Perkins Institution reports, और पर्किंस इंस्टीट्यूशन के रिपोर्ट में उन्होंने वो कहानी पब्लिश कर दी। हेलेन फेल्ट दैट शी वाज एट द पिनेकल ऑफ हैप्पीनेस, इसका ऐसा लगा कि वो हैप्पीनेस की चोटी पर पहुंच गई है। एंड डिड नॉट नो दैट शी वुड सून बी डैश्ड बैक टू अर्थ, और उस समय उनको नहीं पता था कि उस चोटी से उनको तुरंत जमीन पर पटक दिया जाएगा। Once Helen was back in Boston for school, जब वो बॉस्टन आ गई, स्कूलिंग के वहां से वापस आ गई और बॉस्टन में आ गई, it came to light that a story very similar to Helen's called the Frost Fairies. क्या पता चला कि हेलेन की जो स्टोरी है द फ्रॉस्ट किंग बहुत ही सिमिलर है फ्रॉस्ट फेयरी स्टोरी से। had been published in a book before Helen was born. और जब हेलेन के जन्म के पहले ये जो कहानी है पब्लिश हो चुकी है। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मिस सलीवन उन्हें कहानियां सुनाया करती थी और ये कहानी उन्होंने सुनाई होगी और हेलेन के दिमाग में वो कहानी सब कॉन्शियस में इतनी बस गई थी कि उन्होंने हूबहू वैसे ही मिली जुली कहानी लिख दी। क्यों? इसीलिए हेलेन ने कहा कि अगर वर्ड्स एंड इमेज अपने आप आपके दिमाग से आ रहे हैं तो समझ लो ये आपके खुद के नहीं है, क्योंकि खुद की इन्वेंशन में समय लगता है, वर्ड सोचने पड़ते हैं, इमेजेस बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत उन पर आ गई। हेलेन रियलाइज्ड दैट द स्टोरी मस्ट हैव बीन रेड टू हर एट सम पॉइंट इन हर चाइल्डहुड। बचपन में कभी उनको ये कहानी सुनाई गई होगी, मीनिंग हर ओन स्टोरी वाज प्लेगियरिज्म, मतलब उनकी जो खुद की कहानी वो समझ रही थी वो प्लेगियरिज्म थी। प्लेगियरिज्म मैंने आप किसी दूसरे की कहानी को, दूसरे की चीजों को एज इट इज अपना बोल के पब्लिश करा रहे हो। हेलेन वाज अशेम्ड, हेलेन को बहुत शर्म आई, एंड एम्बैरेस्ड, वो बहुत एम्बैरेस्ड हो गई। बट लकीली मिस्टर एनागनॉस बिलीव्ड हेलेन्स इनोसेंस इन द मैटर। लेकिन जिनके लिए उसने कहानी लिखी थी उन्होंने हेलेन्स के इनोसेंस को समझा, उनको लगा कि हो सकता है गलती हुई है, एंड शोड हर टेंडरनेस एंड काइंडनेस, और उन्होंने अपना टेंडरनेस और काइंडनेस उसकी तरफ दिखाया। द नाइट बिफोर स्कूल सेलिब्रेशन, हाउएवर, वन ऑफ हेलेन्स टीचर आस्क्ड हर अबाउट द स्टोरी। तो उस रात स्कूल सेलिब्रेशन के पहले एक टीचर ने हेलेन से पूछा इस स्टोरी के बारे में, एंड व्हेन हेलेन आंसर्ड दैट मिस सलीवन हैड टोल्ड हर अबाउट जैक फ्रॉस्ट एंड द टर्निंग ऑफ द थिंग, तो जब हेलेन ने बताया कि मिस सलीवन ने उनको सुनाई थी ये कहानी जैक फ्रॉस्ट एंड द टर्निंग ऑफ द ऑटम लीव्स अप एट द फर्न क्वेरी, कि फर्न क्वेरी में मैं जब थी तो वहां पर ये कहानी मैंने सुनी थी। द टीचर बिलीव दैट हेलेन हैड विलफुली कॉपीड द स्टोरी, तो टीचर को विश्वास हो गया कि उसने जानबूझ के लिए स्टोरी अपनी कह के भेज दी है। She told this to Mr. Anagnos, who also began to believe that Helen had lied. तो उसने ये तुरंत मिस्टर एनागनॉस को बोल दिया और उन्होंने ये सोचा कि हेलेन ने उनसे झूठ बोला। हेलेन was brought before a court. हेलेन को एक कोर्ट के सामने खड़ा किया गया। कोर्ट में कौन कौन थे? Composed of teachers and officers of the Perkins Institution. पर्किंस इंस्टीट्यूशन के टीचर्स एंड ऑफिसर्स ने एक
कोर्ट बनाया जहां हेलेन को एज एन एक्यूज्ड खड़ा किया गया एंड फोर्स टू आंसर देयर क्वेश्चंस विदाउट मिस सलीवन प्रेजेंट, और मिस सलीवन के एब्सेंस में उनसे पूछा गया। जैसे कोर्ट में जिरा होती है, जो एक्यूज होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे ही हेलेन के साथ बर्ताव हुआ। हेलेन वॉज सो अपसेट एंड सो नर्वस दैट शी कुड हार्डली स्पीक, और वो इतनी नर्वस हो गई, इतनी अपसेट हो गई कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बट ट्राइड हर बेस्ट टू कम्युनिकेट दैट शी हैड नॉट इंटेंशनली कॉपीड द फ्रॉस्ट फेयरी, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की बताने की कि इंटेंशनली, जानबूझकर उन्होंने ये कॉपी नहीं किया है द फ्रॉस्ट फेयरी। मिस सलीवन ट्रैक्ड द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फ्रॉस्ट फेयरी स्टोरीज टू द समर होम ऑफ अ फ्रेंड द टू ऑफ देम हैड स्टेड विद। तो क्या हुआ था कि वो जो ओरिजिनल कॉपी थी मिस सलीवन लेकर आई थी उस कहानी की, और जब वो स्टे कर रहे थे फर्न क्वेरी में, तो वहां उन्होंने उसको बहुत साल पहले बताया था। एंड देयर हॉस्टेज डिड रिकॉल मिस सलीवन हैविंग रेड हेलेन मेनी बुक्स अलाउड दैट समर, और उन गर्मियों में इन्होंने बहुत सारी किताबें हेलेन को सुनाई थी। हेलेन possessed that because she was so young that summer and so new to language, she must have put in a great effort to understand and remember the words being spelled out to her. तो हेलेन क्या कहती है कि उस समय वो लैंग्वेज नया सीख रही थी, लैंग्वेज उनके लिए नया था और उन्होंने बहुत मेहनत की थी हर एक शब्द को सीखने के लिए। तो शायद इसीलिए वो सारे शब्द उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में रह गए, बीइंग स्पेल्ड आउट, और जितने भी शब्द उनके स्पेल आउट किए गए, उनके हाथों में लिखकर बताया गया, वो सब उनके सबकॉन्शियस माइंड में रह गए। She believes that the language of the story became stamped on her brain. वो जो लैंग्वेज थी स्टोरी की, वो उनके दिमाग में स्टैम्प हो गया, मतलब छप सा गया था। Though she did not realize it or remember from whence it came. हालांकि वो नहीं समझ पाई कि ये कहाँ कैसे हुआ और कहाँ से ये आया। तो यही होता है जब आप, इसलिए हम कहते हैं ना, कोई चीज आप जल्दी जल्दी याद करोगे ना तो उतनी जल्दी भूल भी जाओगे। अगर आप समझ के, आराम से, एफर्ट लगाकर कोई चीज याद करोगे तो वो जिंदगी भर आपके साथ, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चैप्टर या वो आर्टिकल या वो पैराग्राफ या वो कविता आपके रहेगी। तो यहाँ यही हुआ, वो बहुत एफर्ट लगाती थी सीखने में, तो वो सारी चीजें उनके दिमाग में छप सी गई थी। During the ordeal, Helen received many messages of support and sympathy. तो जब वो उन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा था ऑडियल के थ्रू, तो हेलेन को उस समय बहुत सपोर्ट मैसेजेस मिले, लोगों की काफी सिंपैथी मिली, एंड इवन गॉट अ लेटर फ्रॉम द ऑथर ऑफ द फ्रॉस्ट फेयरीज हरसेल्फ। और जो ऑथर थी फ्रॉस्ट फेयरीज की, उन्होंने भी एक लेटर ऑफ सपोर्ट इनको भेजा। द लेटर assured Helen that someday she would write a wonderful story of her very own. और उस लेटर में उस राइटर ने लिखा कि एक दिन तुम अपनी कहानी, वंडरफुल स्टोरी खुद से जरूर लिखोगी। But Helen writes now that this is not true. She has rarely played with words for pleasure since the incident. लेकिन हेलेन ने कहा कि ये सच नहीं हुआ। उसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वो फिर वर्ड्स के साथ जो प्ले करती थी, आपको याद है गेस गेम खेलती थी सहेलियों के साथ, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। And even now when she writes simple letters to friends and family, she is seized by the fear that the words she is writing are not her own. और अभी ऐसी हालत हो गई कि वो अगर एक छोटा सा लेटर भी लिखती हैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली को, तो उनके अंदर एक डर आ जाता है कि शायद ये वर्ड्स उनके खुद के नहीं है, शायद उन्होंने कहीं सुना होगा मिस सलीवन के थ्रू और उन्होंने उसी को कॉपी कर दिया है। तो इतना सारा डिमोरलाइजेशन, इतना सारा फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ गया। Helen notes that she had in much of her early writing a habit of assimilating things that struck or pleased her and reprinting them as her own unknowingly. तो हेलन की एक हैबिट थी, वो एसिमुलेट थिंग्स करती थी। याद है वो करती थी अ डॉल इन अ वार्डरोब, तो कैसे वो खड़ी हो जाती थी। तो वो सब उनकी जो आदत थी, उनसे वो क्या करती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था और ये सब अननोइंगली उनके अंदर प्रिंट हो जा रहा था। शी वॉज लर्निंग, शी सेज, एज ऑल यंग पीपल लर्न थ्रू इमिटेशन, क्योंकि वो भी
कॉपी करके सीख रही थी, याद है, बोलना सीख रही थी, लिप पर हाथ रख के, टंग पर हाथ रख के वो कॉपी करती थी और फिर सीखती थी। वो देख नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी। She fears he still has not completed the process of coming into her own as a writer and a thinker. वो कहती हैं उस एक घटना के कारण आज भी मैं अपने आप को कंप्लीट नहीं मानती हूँ in the process of writing as a writer and as a thinker. As she still cannot always distinguish her own thoughts from concept that she has read about. क्योंकि वो खुद ही नहीं डिफरेंस कर पाते कि ये उनके खुद के सोच है या वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने पहले सीखा था उसी का एक हिस्सा है, तो वो इतनी कंफ्यूज हो जाती हैं। Though she still struggles to write thoughtfully and originally, she keeps on trying because she is not willing to acknowledge defeat. लेकिन ऐसी हालत होने के बाद भी वो ट्राई करती रहती हैं क्योंकि उनको हार मानना नहीं पसंद। She doesn't acknowledge defeat. She hopes that one day she will yet find her true original voice. और उनको उम्मीद है कि एक दिन वो अपना true original voice जरूर ढूंढ लेंगी। Helen writes that this sad experience has actually done more good than harm in the long run. हेलेन ने कहा ये जो उस समय जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ एक्चुअली में इसने बहुत अच्छा किया बुरा करने की जगह। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। It has caused her to think deeply about the problems of composition. तो composition की problems को इन्होंने deeply understand करना start किया। She regrets that she lost a friend in Mr. Anagnos. लेकिन उस दिन के बाद से Mr. Anagnos के साथ इनकी कोई दोस्ती नहीं रही क्योंकि ये खुद गिल्ट में इतना थी। But ends the chapter by stating that since portions of her memoir have been published in the Ladies' Home Journal, Mr. Anagnos has made a public statement announcing that he always believed Helen was innocent. लेकिन उन्होंने इस चैप्टर का अंत कैसे किया ये बता के किया कि एक प्रोग्राम में मिस्टर एनाग्नस ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि वो हेलेन को इनोसेंट मानते हैं। Despite this, however, Helen cannot shake the memory of walking into the courtroom. लेकिन इतना होने के बाद भी हेलेन वो मेमोरी को नहीं हटा पा रही अपने अंदर से जब वो कोर्ट रूम में गई थी एज एन एक्यूज एंड फीलिंग ओनली हॉस्टिलिटी सस्पिशन एंड मीनांस इन द एयर। और उस समय वातावरण में क्या था, वातावरण में फ्रेंडली नेचर नहीं था, नफरत थी, डाउट थे और कुछ भी अपनापन नहीं था। Helen writes that she has given this account in her memoir because the incident was, Helen कहती है कि मैंने स्टोरी ऑफ माई लाइफ में ये क्यों ऐड किया, क्योंकि the incident was important to her life, क्योंकि ये इंसिडेंट इनके जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट था, and to her education, उनके एजुकेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट था, and she does not want for there to be any misunderstandings about the hard fact. और वो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हार्ड फैक्ट्स के बारे में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट नहीं करना चाहती थी। सो इसीलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को अपने स्टोरी ऑफ लाइफ में शामिल किया। तो आपने देखा हर एक की लाइफ में ऐसा कुछ जरूर होता है, बट यू विल हैव टू ओवरकम दैट मेमोरी। So what have we learned? We have learned the sad experience of Helen Keller. In the next class I will do question answer and critical analysis of the same chapter. Thank you.